क्वेश्चन नंबर 21 है एसिड यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। मतलब लेड एसिड बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है? लेड एसिड बैटरी में यूज होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो 21 का बी ऑप्शन करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। तो एक्सप्रेशन ऑफ पावर में पावर जो होता है वो वोल्टेज और करंट, दो टर्म होता है, वोल्टेज एक होता है करंट। तो वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर निकलता है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा पावर इक्वल टू I² R होता है, ये भी सही है, पावर का फॉर्मूला होता है I²R। थर्ड है V²/R, ये भी सही है। ये सारा फॉर्मूला जो है डिराइव करके निकलता है। पहले वाले फॉर्मूला में अगर हम V=IR पुट करेंगे, अगर वोल्टेज को हटा करके सिर्फ करंट रहेगा तो आएगा I²R। अगर हम I को हटा करके V/R लिखेंगे तो आएगा V²/R। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि IR साथ में ही रहेगा, I ऊपर और R नीचे, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जिसको अगर ये सब्सटीट्यूशन वाला चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो याद रखेंगे कि इसमें क्या होगा कि करंट और रेसिस्टेंस ऊपर नीचे नहीं होगा, साथ रहेगा, जैसे इसमें साथ है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है कि ये पावर का फॉर्मूला नहीं है। 23rd क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 रेसिस्टर C1 C2 C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कैपेसिटर में। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे रेसिस्टेंस को तो होता 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर हम कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो सिंपल जुटेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। जैसे रेसिस्टर को सीरीज में अगर जोड़ते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आता। तो कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ना बहुत आसान है, तीनों का सम ले लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3। तो 23 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 24th नंबर क्वेश्चन इनसाइड अ मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रेवल्स फ्रॉम। मैग्नेट के अंदर क्या होता है, फील्ड लाइंस कैसे ट्रैवल करता है? फील्ड लाइंस ट्रैवल करता है, जैसे अगर ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये हुआ, साउथ पोल ये हुआ, तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है, ऐसे निकलता है, इसके अंदर आता है। लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से लेके नॉर्थ तक जाएगा तभी तो एक लूप बना पाएगा, क्लोज लूप बना पाएगा। तो अगर मैग्नेट के अंदर पूछे तो होगा साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, इधर से इधर जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट। 25th क्वेश्चन है WAG9HH स्टैंड फॉर रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इन इंडिया ऑफ। ये 9000 HP का CLW द्वारा मैन्युफैक्चर हुआ है। ये 31 मार्च 2019 को आया था शायद। यहाँ पे एक एच का मतलब तो हो गया हैवी वेट की वजह से, और दूसरा होता है कि इसका पावर भी बढ़ा दिया है, 9000 HP कर दिया, 2H का ये अलग अलग मतलब हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 9000 HP। 26 नंबर क्वेश्चन है जनरली blast weights are being replaced inside the WAG9H in is three phase locomotive for what? तो ब्लास्ट का वेट रख देते हैं WAG9H के अंदर, क्यों? क्योंकि उसका हाई एडहेसन बढ़ जाए, एडहेसन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे पावर इसका बढ़ गया है तो ये फिसलेगा नहीं, ज़्यादा लोड की वजह से चक्का ना घूमने लगे, इसलिए एडहेसन को बढ़ा देते हैं। तो 26 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MCCB इन इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। MCCB का मतलब होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर।
मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर अच्छे क्वालिटी का है, जो जो लोड की वजह से, मतलब ओवरलोडिंग की वजह से जो आग लगती है उससे बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ये बहुत मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बहुत अच्छा एमसीसीबी है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाई एनर्जी एफिशिएंट लाइट फिटिंग। तो हाई एनर्जी एफिशिएंट आजकल तो एलईडी चल रहा है। लाइट इमिटिंग डायोड की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। इससे पहले एलईडी से पहले सीएफएल यूज़ करते थे, उससे भी बिजली बचती थी, लेकिन एलईडी से बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एलईडी। 29 नंबर क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग हाई इंसुलेशन रेसिस्टेंस। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग मेगर यूज़ करते हैं, इंसुलेशन टेस्टर बोलते हैं इसे, मेगर या इंसुलेशन टेस्टर। तो ये बहुत हाई, मतलब मेगा ओम में अगर रेसिस्टेंस को मेजर करना है तो मेगर के हेल्प से करते हैं। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्लियरेंस एंगल इज प्रोवाइडेड ऑन टूल इनलेथ मशीन विद अ व्यू टू। मतलब क्लियरेंस एंगल क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंट द टूल फ्रॉम रबिंग ऑन द वर्क पीस। जिस पे काम कर रहे हैं, जो वर्क पीस है उसके साथ रगड़ा ना हो इसका, इसीलिए हम लोग क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, मोड ऑफ सप्लाई सिस्टम टू सर्वो मोटर ऑपरेशन। सर्वो मोटर ऑपरेशन में कौन सा मोड सप्लाई सिस्टम काम करता है, तो सर्वो मोटर एसी और डीसी दोनों पे चल सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो एसी सप्लाई दें या डीसी दें, दोनों से काम करेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, at what speed mechanical brake is usually used to stop the train in loco traction system। लोको ट्रैक्शन सिस्टम में ट्रेन को रोकने के लिए मैकेनिकल ब्रेक कब लगाते हैं, तो मैकेनिकल ब्रेक जब मन करे तब लगाना चाहिए। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी है और ट्रेन को रोकना है तो एनी हाउ जो ब्रेक लगे उससे ब्रेक करके रोक देना चाहिए। लेकिन सवाल तो सवाल होता है, सॉल्यूशन देना पड़ेगा इसका। तो किस स्पीड में हम लोग मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो इसका आंसर देंगे बिलो 10 किलोमीटर पर आवर। इससे कम रहेगा तो मैकेनिकल ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 33 है, which type of arrangement system improves the efficiency of electric traction। कौन सा टाइप ऑफ सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। ये करता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जब लोको डाउन स्ट्रीम में रहता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी को यूज करके उस पर ब्रेक लगाया जाता है। और इससे दो फायदा होता है, उसमें जो टीएम लगा रहता है वो एज अ जनरेटर काम करने लगता है, और वो जो पावर जनरेट करता है वो 3 फेज टीएम से लेके फिर सिंगल फेज में कन्वर्ट करके ओएचई को वापस कर दिया जाता है। तो बहुत सारा एनर्जी इसमें बच जाता है। तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 34 है, रेक्टिफायर इज एन। रेक्टिफायर क्या करता है, तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो एसी टू डीसी कन्वर्टर करेक्ट है इसका आंसर। डीसी को एसी में इन्वर्टर बदलता है, डीसी को डीसी में चॉपर बदलता है, और एसी को एसी में साइक्लो कन्वर्टर बदलता है। लेकिन रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन है, जूल्स इज अ यूनिट ऑफ। जूल किसका यूनिट है, तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और एनर्जी दोनों का यूनिट है जूल। तो इसका होगा बोथ ए एंड सी ऑप्शन करेक्ट। डी करेक्ट आंसर होगा।
36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ अमीटर इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक यूनिट। अमीटर को हम लोग सीरीज में लगाते हैं, उससे होकर के करंट फ्लो करना चाहिए, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अमीटर पूछा तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर हो गया, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर 37 नंबर है। नंबर ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन ईच बोगी ऑफ WAP5 लोको। WAP5 के हर बोगी में 2 TM यूज करते हैं, और एक लोको में 2 2 4 4 ट्रैक्शन मोटर यूज करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। 38 क्वेश्चन है, 38 नंबर, टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन WAG5 लोकोमोटिव। तो WAG5 लोकोमोटिव में टाउ 659 यूज करते हैं, या इसके मॉडिफाइड टाउची का मोटर WAG5 में देते हैं। ठीक है, फिर ये हिटाची मोटर है HS15250, ये WAG7 WAP4 सब में यूज होता है। 6FRA ये WAG9 में यूज करते हैं। 6FXA ये WAP5 में यूज करते हैं। 6FRA 6068 WAG9 WAP7 दोनों में यूज करते हैं, और 6FXA 7059 ये WAP5 में यूज करते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा, टाइप ऑफ ट्रैक्शन मोटर यूज इन WAG5, तो टाउ वाली यूज करते हैं 659। 39 नंबर क्वेश्चन है, TM टाइप 6FXA7059 F इंडिकेट करता है मोटर के टाइप को। तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, H क्लास इंसुलेशन डिनोट्स। H क्लास का मतलब है टेम्परेचर 180 होना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट है। 41 है, रेंज ऑफ बफर हाइट लोको इज। बफर हाइट लोड का रेंज है 1030 से 1105 mm, इसका डी ऑप्शन सही होगा। 42 है, इंडक्टेंस ऑफ SL30 का इंडक्टेंस होता है 3.4 मिली हेनरी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 43 है, सिलिकॉन रेजिन इज। सिलिकॉन जो है वो सुपर क्लास इंसुलेटर होता है, सी क्लास सी होगा इसका। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड फॉर TIG वेल्डिंग प्रोसेस। तो TIG वेल्डिंग प्रोसेस के लिए आर्गन और हीलियम दोनों गैस यूज होता है, तो बोथ ए एंड बी सही ऑप्शन है। फिर 45 नंबर है, एक्सल लोड ऑफ WAG5 लोको इज। WAP5 लो वेट का लोको है, इसका एक्सल लोड होगा नॉर्मल से कम होता है, मतलब 20.5 से कम होगा, तो 19.5 से भी कम होना चाहिए। वेट तो कम होता है, 45 का हो जाएगा, फिर 19.5 सही है। 19.5 है तो 78 टन का इसका वेट होता है, टोटल वेट 78 होता है। तो एक पर एक्सल पूछा है, एक्सल लोड, तो ये होगा 19.5 टन। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेस्टिक सप्लाई वोल्टेज फॉर सिंगल फेज AC। सिंगल फेज AC में यूज करते हैं 220 वोल्ट। 220 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट लोकोमोटिव हैज हाईएस्ट ऑपरेशनल एबिलिटी इन इंडियन रेलवे। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लोको यूज होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रामवे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज। ट्रामवे में हम लोग DC सीरीज मोटर यूज करते हैं।
इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा यूज होता है, जो ट्रॉम्बे में देख रहे थे कि ट्रॉम्बे में कौन सा मोटर यूज होता है, तो डीसी सीरीज मोटर यूज होता है जो कन्वेंशनल लोगों में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 का, द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन इंजन एज वेल एज बोगी आर स्लाइटली टेम्पर्ड टू, टर्न लेने में हेल्प करे इसके लिए उसको टेम्पर कर दिया जाता है। तो स्लाइटली टेम्पर्ड होता है क्योंकि ये फैसिलिटेट करता है इन टर्निंग टर्न्स, टेकिंग टर्न लेने में हेल्प करता है। 50 नंबर क्वेश्चन है SL30 यूज्ड फॉर, SL30 हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? SL का मतलब होता है स्मूथनिंग, SL, L से इंडक्टर, स्मूथनिंग इंडक्टेंस क्यों यूज़ करते हैं? तो AC कपल को रिमूव करने के लिए। तो रिमूविंग AC पल्स, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। AC इम्पल्स को हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं SL30 को।